व्हाट्सअप बीकेस वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई नो कि भाई लास्ट जो मैच हमने खेला था बुंदेसलीगा में फ्राइबर्ग के अगेंस्ट, वो वाला मैच कुछ खास अच्छा गया नहीं था हमारे लिए, लेकिन भाई हम जीत चुके थे। एंड ऑल्सो भाई उस मैच को लेकर कोई एनालिसिस वीडियो में नहीं ला पाया क्योंकि भाई मैं थोड़ा बाहर था एंड भाई बिजी भी था ऑफ कोर्स। लेकिन आज के इस वीडियो में भी भाई उस मैच को लेकर ज्यादा बात हम करेंगे नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आवर स्क्वाड प्लानिंग। तो भाई उस चीज पे तो बाद में आते हैं। सो जो लास्ट गेम गया था ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि भाई हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई एक अच्छा स्कोर लाइन बनेगा आफ्टर दैट 3-0 डिफीट अगेंस्ट फेनोर्ड, लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड भाई थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हमने नोटिस किया था, लेकिन भाई हम जीत चुके हैं एंड दैट 3 पॉइंट्स इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। एंड ऑल्सो कंपनी ने भी मैच खत्म होने के बाद यही बोला था, इट वाज नॉट आवर मोस्ट ब्यूटीफुल गेम बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विक्ट्रीज। सो भाई उस मैच को भाई जाने देते हैं, 3 पॉइंट मिल चुका है। एंड ऑल्सो भाई लास्ट का जो वीक था भाई, हमारे जो मेन ओपोनेंट्स थे भाई लिवरकूसन, उन्होंने भी भाई पॉइंट्स ड्रॉप की है। एंड फिलहाल भाई हमारे पास एक 6 पॉइंट का गैप बन चुका है इन द बुंदेसलीगा टेबल, जो कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड वी ऑल वांट कि भाई ये जो 6 पॉइंट्स का गैप हमें मिला है इसको हम और भी इंक्रीज करें एंड भाई बुंदेसलीगा किसी भी तरीके से भाई जितना जल्दी हो सके भाई सिक्योर करें। सो यही मेन मुद्दा अभी हमारे पास है। और भाई इस चीज पे तो बातचीत चलती रहेगी, लेकिन जो आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा है दैट इज आवर स्क्वाड प्लानिंग। क्योंकि भाई हम सबको पता है कि भाई हमारे बोर्ड अभी फिलहाल कोई भी ट्रांसफर्स नहीं कर रहे। एंड भाई जो रिक्वायर्ड है, एक लेफ्ट विंगर की रिक्वायरमेंट है। मैंने भी भाई पिछले वीडियोस में काफी बार ये बात बोली थी, लेकिन भाई वो लेफ्ट विंगर भाई मुझे नहीं लगता कि भाई बोर्ड साइनिंग करेगा इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। ऑल्सो भाई मैंने बोला था रायन चर्की को लाने की बात, जो जो भी भाई मुझे लगता नहीं कि भाई हो पाएगा इन दिस समर इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। सो भाई क्या सोच रही है बोर्ड, कैसा स्क्वाड प्लानिंग चल रही है, क्या मतलब विजन है अभी बोर्ड का। तो इसी चीज को लेकर भाई आज के इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड भाई बात करेंगे। तो फिर भाई शुरू करते हैं। देखो हमारी जो करंट सिचुएशन है भाई, हम सबको मालूम है कि भाई किसको रखना चाहिए, किसको नहीं, किसको लाना चाहिए, किसको नहीं। एंड भाई ट्रांसफर मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो हम सबको मालूम है कि भाई किसको लाना चाहिए, किसको नहीं। लेकिन दिस इज नॉट दैट मच इजी कि भाई एक लेफ्ट विंगर अभी हमें रिक्वायर्ड है तो भाई इसको लेके आते हैं, भाई हमारा ये सीजन शॉर्ट हो जाएगा। ये बताना बहुत आसान है, लेकिन भाई ये एक्चुअल में होना या फिर कर पाना बहुत मुश्किल। अब मुझे पता है मैंने भी ये बात बोली थी अपने पिछले कुछ वीडियोस में, लेकिन ये एक्चुअल में कर पाना मुश्किल है। क्योंकि भाई हम सबको मालूम है कि भाई एक लेफ्ट विंगर हमें चाहिए, लेकिन भाई अभी इस टाइम पे इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो एक लेफ्ट विंगर को ले आना भाई मुश्किल है, भाई बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भाई पहले तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा, अगर ये जो हमारे प्लेयर्स है अभी करंटली टीम में, अगर ये लोग नहीं निकलेंगे तो फिर भाई नए प्लेयर्स नहीं आएंगे। पहले तो हमें मनी जनरेट करना पड़ेगा विद सेलिंग, फिर भाई उन्हीं मनी से भाई हम लेके आएंगे विद मतलब कुछ एडिशनल भी होगा हमारे पैसा। तो दिस इज द मेन फंडा। बेसिकली मुझे जितना लगता है कि भाई इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो कोई भी साइनिंग्स नहीं होगा। इन दिस समर ट्रांसफर विंडो देयर विल बी अ मैसिव स्क्वाड ओवरऑल। क्योंकि भाई मुझे लगता है साने, गोरेस्का, गनाब्री, कोमान, ये चार तो निकल रहे। एंड ये चार निकलते ही जो मनी जनरेट होगा एंड भाई जो हमारे बचा कुचा ट्रांसफर बजट रहेगा, उन सबसे भाई हमारा प्राइम टारगेट होगा फ्लोरियन विल्स। देखो भाई बायर्न बोर्ड अभी भी भाई फ्लोरियन विल्स को लाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है। एंड भाई फ्लोरियन विल्स के लिए भाई ऑल इन वन जाएगा, इतना मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ। अब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा दैट्स डिफरेंट टॉपिक, उस टॉपिक में भाई बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई बायर्न जाएगा फ्लोरियन विल्स के लिए। एंड भाई अगर हम फ्लोरियन विल्स को ले आते देन भाई एक नंबर 10 का जो पोजीशन है वो शॉर्ट हो जाएगा। ऑल्सो भाई हमारे पास भाई बैकअप ऑप्शन भी आ जाएगा, क्योंकि भाई पॉल वार्नर वापस आ जाएंगे, एकेडमी के बंदेज भी है। तो भाई ये नंबर 10 का जो पोजीशन है एज ए अटैकिंग मिडफील्डर वो शॉर्ट हो जाएगा। अब मुसियाला को हम शिफ्ट करेंगे इन द लेफ्ट विंग। मुसियाला लेफ्ट विंग, ओलिसे राइट विंग, हमारा 2 विंग कंप्लीट हो चुका है। फिर भी भाई हमें विंगर्स की नीड है, एक डायरेक्ट विंगर की नीड है, जो जिसलिए भाई मतलब हमारे बोर्ड अभी भी लिंक्ड है बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे कि निको विलियम्स बोलो, गिटन से बोलो, भाई इन लोगों से लिंक्ड है। तो फिर भाई तुम समझ सकते हो कि भाई एक लेफ्ट विंगर हम लाएंगे, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो डजंट मैटर, लेकिन एक विंगर तो आएगा डेफिनेटली। सो विस के साथ साथ एक विंगर भी हम ला रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर किमिक का जो मतलब रूमर्स है कि भाई वो स्टे करेगा या फिर नहीं, वी डोंट नो। अगर स्टे करता है तो फिर भाई ठीक है, मिडफील्ड में और कोई कुछ चाहिए नहीं। लेकिन
अगर नहीं स्टे करते देन भाई वो अगर चला जाएगा तो फिर भाई एक मिडफील्डर, एक अच्छा सीडीएम भी आएगा एंड भाई बोर्ड जाएगा एक अच्छे सीडीएम के लिए। अब अगर तुम डिफेंस की बात करो तो भाई मुझे लगता है कि भाई स्टैनिसिच एंड ईटो वापस आने पे भाई हमारा डिफेंस सॉर्ट हो जाएगा और कुछ रिक्वायरमेंट होगी नहीं। फिर भी भाई बायर्न लिंक्ड है एक नए प्लेयर से, एक यंग स्टार से, जैसे कि डियोमोंदे से। तो डियोमोंदे जैसा प्लेयर्स भाई बायर्न लाना चाहती है एंड भाई मुझे लगता है कि भाई हो सकता है साचा बोए को हम सेल कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मुझे लगता है कि भाई बोर्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड अगर स्टैनिसिच ये राइट बैक वाला पोजीशन भाई सॉर्ट कर लेता है देन भाई एक राइट बैक तो हम सेल करेंगे एंड दैट विल बी भाई सचा बोए। एंड ऑल्सो भाई एक नया यंग सेंटर बैक प्रोस्पेक्ट भाई आएगा। सो दिस विल बी आवर स्क्वाड प्लानिंग एंड दिस इज जो कि भाई मुझे लगता है कि अभी बोर्ड थिंक कर रही है, प्लान कर रही है। अब देखो तुम में से बहुत सारे लोग यही सवाल करोगे कि भाई अगर हम वो लेफ्ट विंगर वाला जो साइनिंग हम करने वाले हैं इन द समर, अगर वो हम अभी कर लेते तो फिर भाई हमारा इस साल भी तो सेफ हो जाएगा और भाई एक शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता एंड वी ऑल नो व्हाई, क्योंकि भाई प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो भाई हम प्लेयर्स को नहीं ला पाएंगे। एंड ऑल्सो तुम सबको पता है कि भाई क्रिस्टोफर इनकुकू से लिंक्ड था, वो भी एक स्वैप डील से ही लिंक्ड था। मैथिस टेल को हम स्वैप करने वाले थे लेकिन भाई वो मतलब फेल हो गया क्योंकि भाई टेल भाई रिजेक्ट कर दिया। एंड ऑल्सो हम अभी मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी लेफ्ट विंगर लाएंगे क्योंकि भाई हम एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे एंड भाई क्रिस्टोफर इनकुकू को अगर हम लाते भाई आई डोंट थिंक दैट वुड बी ए गुड ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि भाई इनकुकू को अगर हम लाते हैं तो फिर भाई बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पोजीशंस ब्लॉक हो जाएंगे एंड ऑल्सो भाई एक 70 मिलियन प्राइस टैग इज टू मच फॉर इनकुकू जो मुझे लगता है। सो मेरे हिसाब से ये एक सीजन जो अभी करंट सीजन चल रही है ये सीजन में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा एंड इट इज ओके। जो मतलब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है इनसे ही भाई हम सीजन खत्म करेंगे एंड भाई ट्रॉफीलेस जाता है या फिर ट्रॉफीलेस नहीं, डजंट मैटर। सो मेरे हिसाब से बोर्ड अगर हमें एक लॉन्ग टर्म पे सक्सेस देना चाहती है देन आई एम ओके विद इट। मुझे क्विक सक्सेस नहीं चाहिए। एक सीजन ट्रॉफीलेस गया है, पहले भी गया है, एक और सीजन अगर ट्रॉफीलेस जाता भी है आई एम ओके विद इट। लेकिन अगला जो 10 साल के लिए हम जो स्क्वाड बिल्डिंग कर रहे हैं आई एम ओके विद इट भाई, वो 10 साल के लिए भाई स्क्वाड बिल्ड होना चाहिए एंड भाई आई एम ओके विद इट। अब तुम में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई मूसियाला को कैसे हम एक्सपेक्ट करें, मूसियाला से या फिर विद से कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि भाई ये लोग 10 साल तक रहेंगे? नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स, और रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि भाई ये लोग भी तो चाहेंगे कि भाई किसी दूसरे क्लब में जाना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 साल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन भाई ये लोग तो भाई अभी जो करंट सिचुएशन है ये लोग 4 से 5 साल से ज्यादा भाई नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स मूसियाला ने भी तो रिलीज क्लॉज भी लगा दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ द फैक्ट इज अगर तुम दूसरे साइनिंग्स की तरफ नजर डालोगे तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत यंग प्लेयर्स हम साइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई हम यंगस्टर्स को बिल्ड कर रहे हैं एंड भाई यंगस्टर्स पे ऊपर भाई हम ये टीम बना रहे हैं। एंड ऑल्सो भाई अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो फिर भाई जाने दो। ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही सीजन में सब चले जा रहे हैं, नहीं, एक ही सीजन में अगर कोई जाएगा तो एक ही जाएगा। अगर मूसियाला जाएगा तो भाई एक ही सीजन में जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, तो भाई जाने दो। उससे जो मनी आता है, उससे जो पैसा आता है उस पर हम फिर से इन्वेस्ट करेंगे एक या दो आधा प्लेयर जो कि भाई रिक्वायरमेंट होगा उस टाइम पे। ऑल्सो सेम केस विल गो फॉर द विज, अगर विज भी जाना चाहेगा तो भाई जाने देंगे एंड ऑल्सो जो मनी जनरेट होगा हम उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो रिक्वायर्ड पोजीशन होगा उन पे इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट विल बी आवर बेसिक स्क्वाड प्लानिंग। आई मीन यंगस्टर्स के अगेंस्ट भाई ये स्क्वाड प्लान चल रही है, जैसे कि भाई पाब्लोविच है, जैसे कि भाई बिशॉप का साइनिंग हमने की है, उर्बिक का साइनिंग हमने की है। ऑल्सो भाई एक केन बैकअप भी हम लाएंगे ऐसा कुछ सोच रहा है बोर्ड। ऑल्सो भाई एक लेफ्ट विंगर की बात मैंने बोला एंड ऑल्सो भाई फ्लोरियन वुड्स ये भी आएगा। वैसे भी भाई डियोमोंदे से लिंक्ड है और भी भाई बहुत सारे यंगस्टर्स से भाई लिंक्ड है एंड एकेडमी प्लेयर्स तो है ही भाई। तो भाई तुम समझ सकते हो कि भाई एक अच्छा स्क्वाड प्लानिंग हम कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत सालों के लिए हम एक स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं। अब इस साल के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं है। सो ये साल अगर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी हम नहीं जीतते, दैट इज ओके फॉर मी, दैट इज ओके विद मी। लेकिन मुझे लगता है कि भाई अभी भी जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसके साथ हम बुंदेसलीगा फिनिश कर सकते हैं। आई नो कि भाई एक लेफ्ट विंगर चाहिए थी लेकिन भाई अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स और भाई हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर, क्योंकि भाई बोर्ड एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्क्वाड भाई बिल्ड कर रही है एंड भाई हमें सपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड को। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस सीजन के सक्सेस के लिए हम अगले 10 सीजन का जो सक्सेस आने वाला है उसको सेक्रीफाइस करना सही होगा। सो मेरे हिसाब से भाई एक सीजन खराब जाता है तो भाई जाने दो, लेकिन
अगर हम कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं एंड भाई कंपनी को एक लॉन्ग टर्म मैनेजर, जैसा कि भाई हम सभी जानते हैं भाई कंपनी को लॉन्ग टर्म पे मौका मिलेगा, एटलीस्ट 3 साल तो मिलेगा उसको शो करने में। तो भाई अगर उसको भाई टाइम मिलता है, आई एम प्रिटी श्योर कि भाई जो स्क्वाड प्लानिंग हम कर रहे हैं उसके हिसाब से भाई बहुत ही अच्छा स्क्वाड बनेगा एंड ऑल्सो भाई एक लॉन्ग टर्म पे सक्सेस हमें मिलेगा आफ्टर दिस सीजन, आफ्टर दिस स्क्वाड ओवरऑल। सो भाई देखो, आई नो कि भाई ये सब भी सब कुछ मतलब मैं एक्सपेक्टेशन है बोर्ड से एंड भाई मैं भी सब कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कंफर्म्ड है सब कुछ, नहीं। मुझे भी ऐसा कोई सोर्स पता नहीं जो कि भाई मुझे कंफर्म न्यूज़ दे गई, बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक्सपेक्टेड थिंग्स है एंड मुझे लगता है कि भाई बोर्ड इसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में प्लानिंग कर रही है। इसीलिए भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों के साथ शेयर किया है। अब देखो, आई नो कि भाई अभी जो अगर एक लेफ्ट विंगर मिल जाता तो फिर भाई हमारा इस सीजन में थोड़ा बहुत शॉर्ट हो जाता, लेकिन भाई चलो ठीक है, मतलब आई एम ओके विद इट कि अगर इस सीजन के एक सीजन को सेक्रीफाइस करने पे अगर हमें एक अच्छा लंबा चौड़ा एक अच्छा टीम मिल जाता है फॉर द अपकमिंग ईयर्स, आई एम ओके विद इट। सो तुम लोगों का क्या ख्याल है भाई, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना। ऑल्सो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।